मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। समय सार जी परमागम के परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का अधिकार है, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का अपन ने भाव शक्ति जो 39वें नंबर की है उसकी चर्चा कल भी सुनी थी और आज भी चली, और आज फिर क्रिया शक्ति की चर्चा यानी 40वीं शक्ति की चर्चा प्रारंभ की। कल फिर 39वीं शक्ति दोबारा लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी समझो समझने के लिए सूक्ष्म पड़ती है। बात सीधी है तो भी वह हमें हमारी जो टेप पड़ी है ना, इसलिए वो थोड़ी सी अपने को उसमें थोड़ी सूक्ष्मता अथवा जटिलता सी लगती है। बात सीधी है। अभी अपन जो आज चर्चा यहाँ प्रारंभ करते हैं वो थोड़ी कल की जो चर्चा बाकी थी वहाँ से लेते हैं। 1-2 पैराग्राफ हैं, 540 पेज है यहाँ पर, 424 देखो। यहाँ तो प्रभु कहते हैं कि प्रभु तेरे स्वभाव में गुण ऐसा है कि विकृत अवस्था से रहित होना, भवन होना यानी परिणमन होना, वह तेरा गुण है। विकृत सहित होना ऐसा कोई गुण तुझमें है ही नहीं, वह तो पर्याय में खड़ा किया है। ये यहाँ से समझना शुरू करेंगे तो अपने को 40वीं शक्ति का भी भाव समझ में आएगा, है ना। देखो, यद्यपि कल काफी चर्चा आ गई है भाव शक्ति की, तो यहाँ से भी वो बात अपन दोबारा से प्रारंभ करते हैं तो वो बात ख्याल में आएगी। मूल बात क्या कही कि भाव शक्ति को कहा कि कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित पने परिणमने की भाव शक्ति। यहाँ कारकों के अनुसार होती क्रिया उसको लिया विकृत भाव, रागादि के विकृत भाव। धर्मी को, ज्ञानी को अस्थिरता अथवा कमजोरी के कारण जो परिणति में रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, वे रागादि भाव पर से उत्पन्न होते नहीं। वे रागादि भाव वास्तव में उसकी पर्याय में उस पर्याय के विकृत कारकों से उत्पन्न होते हैं। अभी और चर्चा लेंगे विकृत कारक क्या और निर्मल कारक क्या। अभी देखो यहाँ कहा कि पर्याय में ये विकृत सहित होना ऐसा कोई गुण तुझमें है ही नहीं, वह तो विकृति, वह तो माने विकृति, विकृति माने राग देश का मलिन परिणाम, वह तो पर्याय में खड़ा किया है। मिथ्यात्व न लेना, यहाँ मिथ्यात्व की बात नहीं है।
मिथ्यात्व तो ज्ञानी धर्मी को शेष रहा ही नहीं है। ये तो धर्मी जिसने अपने स्वरूप की दृष्टि के द्वारा अपने स्वरूप को अपने रूप आप रूप प्रतीति में लिया है, उसके यह अनंत शक्तियों का जो परिणमन हुआ है उसमें ये भाव शक्ति का भी परिणमन हुआ है। और उस भाव शक्ति के परिणमन में उसमें ऐसा परिणमन है कि राग की पर्याय में खड़ी हुई विकृत अवस्था के काल में भी राग रहित परिणमने का इसका गुण परिणमित हुआ है। समझ में आई ना बात? राग रूपी मलिन विकृत अवस्था पर्याय में खड़ी है, उसके काल में भी उससे रहित परिणमने के गुण का परिणमन हुआ है। ये देखो कहते हैं पर्याय में षट कारक के परिणमन से विकृत अवस्था खड़ी हुई है। व्यवहार रत्नत्रय भी पर्याय में खड़ा किया है। व्यवहार रत्नत्रय यानी देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र संबंधी ज्ञान और व्रत आदि के विकल्प। ये व्यवहार रत्नत्रय में तीन होते ना रत्नत्रय, तो निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय, ये अपने फिट कर लो परिभाषा। निश्चय रत्नत्रय माने स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई अपने चैतन्य प्रभु की प्रतीति, निश्चय सम्यक दर्शन, उसका स्वरूप संचेतन निश्चय सम्यक ज्ञान, और उसमें लीनता रमणता वह निश्चय सम्यक चारित्र। अब इसके साथ अभी पूर्णता नहीं है तो राग का भाग भी मौजूद है। उस राग के भाग को 3 भागों में कहा। कौन से? कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, तो श्रद्धा का राग है तो उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। जिनवाणी शास्त्र स्वाध्याय से हुआ जो बहिर्मुख ज्ञान है उसको व्यवहार सम्यक ज्ञान कहा, क्योंकि भावशुद्ध ज्ञान अंदर परिणमित है, इसलिए बहिर्मुख ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा व्यवहार से। और जो व्रत आदि के विकल्प रूप वृत्ति है, क्रिया नहीं लेना, क्रिया तो अन्य द्रव्य का परिणाम है। जो व्रतादि की विकल्प रूप वृत्ति है वो व्यवहार सम्यक चारित्र कहने में आया है। तो वो जो व्यवहार रत्नत्रय है वो मलिन है कि निर्मल है? अब बताओ अंकुर भाई। मलिन है तो विकृत है, और विकृत है तो वो अपने षट कारकों से पर्याय में खड़ा किया है। वो कोई वस्तु का स्वरूप नहीं है। वो वस्तु का स्वरूप हो तो सिद्धों के भी व्यवहार रत्नत्रय होना चाहिए। वो स्वरूप नहीं है। वो मलिन भाव, वो अशुचि भाव, वो चेतनता से रहित भाव, वो दुख के कारण रूप भाव, वह इस जीव के साधक जीव, वो साधक जीव के पुरुषार्थहीनता में कमजोरी से वह पर्याय में उपस्थित हुआ है। उसका कर्ता कौन? कि पर्याय में वर्तते हुए विकृत षटकारकों से हुआ। आई बात ख्याल में? अभी देखो, वह भी कारक के अनुसार है। व्यवहार रत्नत्रय भी पर्याय में खड़ा किया है, वह भी कारक के अनुसार है, पर के अनुसार नहीं और स्वरूप के अनुसार नहीं। कितनी एकदम साफ सुथरी बात है, कहीं उलझन हो ही नहीं सकती। अपितु उलझन तो नहीं हो सकती और अनादि की उलझन सुलझ जाए, ऐसी बात है।
देखो भाई, समझ में आए उतना समझना प्रभु। ये तो भगवान अंदर विराजमान हैं, वह कहते हैं। ये तो अंदर से आती है बात, ऐसा गुरुदेव फरमाते हैं। समझ में आया प्रभु, तू एक बार सुन तो सही नाथ। अभी अपनी चर्चा आई व्यवहार रत्नत्रय की, यानी व्रत आदि के विकल्प को काय में लिया अपन ने। अंकुर भाई बताओ, निर्देश भाई बोलो, हैं? व्यवहार रत्नत्रय विकार असुचि परिणाम में विकृत भाव में, ठीक है ना। तो अभी यहां कहा कि विकृत अवस्था, इसके नीचे ही देखो, तेरी शक्ति में एक ऐसी प्रभुता है और प्रभुता में भाव नाम का ऐसा इसका रूप है कि उस तेरी पर्याय में विकृत अवस्था होने पर भी उससे रहित भवन नाम पर नमन होना, ये तेरा स्वभाव है। क्या कहते हैं? तो पूछा मुमुक्षु ने, फिर साहिब प्रतिज्ञा को किस प्रकार निभाना? हमने प्रतिज्ञा ली हो कोई, है ना, देश व्रत, अणुव्रत की, महाव्रत की, अथवा और कोई भूमिका से आगे बढ़ के लेने का रिवाज हो गया ना आजकल। तो प्रतिज्ञा का भूमिका नहीं हो तो भी आगे की प्रतिज्ञा लेने का रिवाज हो गया है। तो वो कहते हैं, वही पूछ रहे हैं कि प्रतिज्ञा को किस प्रकार निभाना। तो गुरुदेव श्री का जवाब, किसने प्रतिज्ञा की है? किसने की है प्रतिज्ञा? राग करना ये कोई प्रतिज्ञा होती है? अरे प्रतिज्ञा करो तो स्वरूप में रहने की प्रतिज्ञा करो। हमारी तो प्रतिज्ञा है साहब, अरे राग करने की प्रतिज्ञा लेते हो, शर्म नहीं आती? कैसी गजब। तो वो तो राग आता है ना भूमिका अनुसार आता है, और प्रतिज्ञा का राग भी आता है, घबराना नहीं, प्रतिज्ञा का राग भी आता है। लेकिन ये प्रतिज्ञा पालन करने योग्य है ऐसी बुद्धि नहीं होती भूमिका वाले को। ये तो अज्ञानी को रहती है ऐसी बुद्धि कि मुझे प्रतिज्ञा का पालन करना है। अरे मुनिराज को तो महाव्रत पालन करने का भी भाव नहीं होता, वो तो आ पड़ता है। होता नहीं माने वे करते नहीं। पालन, पालन शब्द आया ना, महाव्रत का पालन, पालन माने उसे पुष्ट करना। बच्चों को पालते हैं कि नहीं? तो कैसे पालते हो? कि उनको पुष्ट करना, उनको बढ़ाना। तो महाव्रत का राग बढ़ाने की चीज है, पुष्ट करने की चीज है। पालन नहीं करते, आ जाता है उसे भुगतते हैं, भुगतते हैं। ये मैं नहीं बोलता, ये शब्द आया है परमात्म प्रकाश में। देखो किसने प्रतिज्ञा की है? राग करना वह प्रतिज्ञा है क्या? अरे राग से रहित होना वह प्रतिज्ञा है। ऐसा कि यह पंच महाव्रत की प्रतिज्ञा की हो ना, वह तो ये तो कहा कि समझने के लिए पूछते हैं प्रश्नकार। निश्चय प्रत्याख्यान, प्रतिज्ञा में क्या होता है? त्याग की प्रतिज्ञा लेते ना, त्याग कहो कि प्रत्याख्यान कहो। तो निश्चय प्रत्याख्यान तो यह है कि ज्ञान आनंद, ज्ञान आनंद माने अपनी परिणति। कोमा लगा है ना, 2 बार आनंद लिखा है, एक आनंद के बाद कोमा है और ज्ञान के साथ डैश है। ज्ञान आनंद यानी अपनी ज्ञानानंद रूप परिणति आनंद में रहे, स्वरूप में रहे और राग रूप ना हो, इसका नाम प्रत्याख्यान है। ये तो समय सार की 34वीं गाथा में आ गया है। राग के त्याग का नाम मात्र कथन है। क्योंकि राग का त्याग कैसे होता है?
कि स्वरूप में डुबकी लगाने से राग उत्पन्न नहीं होता तो राग का त्याग किया, ऐसा कथन कहने में आता है। ये चर्चा थी। देखो एक चर्चा और कल थी महत्वपूर्ण, इसी की 3 पंक्ति छोड़कर। बहुत पर्याय में राग होने पर भी नहीं परिणमता साहिब। बहुत राग हो पर्याय में, तीव्र राग हो पर्याय में, तब भी क्या वह राग रहित परिणमता है? ये प्रश्न है। क्योंकि भाव शक्ति का क्या रूप है कि कारकों के अनुसार होती क्रिया से रहित परिणमना, ऐसी भाव शक्ति यही आई थी ना स्वरूप उसका। तो बहुत पर्याय में बहुत राग हो तो भी नहीं परिणमता साहेब राग रूप के स्वभाव रूप परिणमता नहीं। इसका अर्थ समझना, स्वभाव रूप परिणमता नहीं माने स्वभाव रूप परिणमता है, इसलिए राग रूप नहीं परिणमता। ये पूरा समझ, बोलने में इतना ही आया, उसमें ब्रैकेट में लिखना चाहिए था। हाँ नहीं, स्वभाव रूप परिणमता है धर्मी, राग रूप इसलिए नहीं परिणमता। फिर उससे कहा आगे उससे रहित परिणमना, सहित परिणमना नहीं। आगे अर्थ मिल गया ना। हाँ, स्वभाव रूप परिणमता नहीं, यानी राग के स्वभाव रूप नहीं परिणमता, ये भी इसका अर्थ है। और अपने स्वभाव रूप परिणमता है तो राग रूप नहीं परिणमता, ये आगे अर्थ निकल आया। उससे रहित परिणमना, सहित परिणमना नहीं। इसका एक गुण ऐसा है, शक्ति ऐसी है, द्रव्य की एक शक्ति ऐसी है कि प्रत्येक गुण में उस शक्ति का रूप है। ये बिल्कुल अंतिम पैराग्राफ है अपनी कल की चर्चा का, ये कल ही आई थी बात। इसमें देखो, भाव शक्ति माने राग रहित परिणमने की भाव शक्ति, शॉर्ट में विकार रहित परिणमने की भाव शक्ति। तो प्रत्येक गुण में इस भाव शक्ति का रूप है। अब चारित्र गुण की, यहां से समझना जरा बारीकी से, चारित्र गुण की विपरीत पर्याय परिणमती हो। चारित्र गुण की विपरीत पर्याय कौन है? रागादि भाव। व्यवहार रत्नत्रय का भाव चारित्र गुण की विपरीत पर्याय है कि नहीं? व्यवहार रत्नत्रय का भाव, यहां व्यवहार रत्नत्रय क्यों याद किया जा रहा है? क्योंकि ये धर्मी की बात चलती है, ज्ञानी की बात चलती है। तो व्यवहार रत्नत्रय का भाव वह चारित्र गुण की विपरीत पर्याय है। समझ गए? वो चारित्र गुण की विपरीत पर्याय परिणमती है। कैसी? व्यवहार रत्नत्रय रूप। अब नक्शा बनाना पड़ेगा यहां। परिणमन में क्या कहा, क्या बताया कि व्यवहार रत्नत्रय रूप चारित्र गुण की विपरीत पर्याय का परिणमन। परंतु चारित्र गुण में भाव शक्ति का रूप है। समझना, चारित्र गुण में भाव शक्ति का रूप है। इस कारण से विकार से रहित होना वह तेरा गुण है, इसलिए चारित्र का भाव विकार से रहित परिणमता है। जो बात नहीं समझ में आती थी ना, नहीं समझ में आती थी माने समझने में जो कठिनाई आ रही थी कि राग सहित परिणमते, राग रहित परिणमना। भाव शक्ति, भाव शक्ति कही ना, कारकों के अनुसार, कर्ता कर्म कारकों के अनुसार होती हुई जो विकृत अवस्था रूप क्रिया, उससे रहित परिणमने रूप भाव शक्ति। यानी राग सहित परिणमना और उसी समय राग रहित परिणमना। कठिन पड़ती है ना बात। और अपन इसको प्लस माइनस करके इसका टोटल नहीं निकाल सकते। हाँ, दोनों अपने अपने रूप में है,
राग रहितता अपने स्वभाव स्वरूप में है और राग का परिणमन विभाव स्वरूप में है। साधक की दशा है, दो धारा चलती है ना। अब वो दो धारा का परिणमन चारित्र गुण में कैसे घटित होता है वो देखो जरा। चारित्र गुण की एक ही पर्याय में राग से रहित पना भी है और राग से सहित पना भी है। एक ही पर्याय में राग रूप विकृत अवस्था भी है और वीतरागता की निर्मल अवस्था भी है। क्योंकि अगली शक्ति क्रिया शक्ति, अगली 40वें नंबर की क्रिया शक्ति, वो निर्मल कारकों का परिणमन उस ही समय में। ये नहीं कि जिस समय राग का परिणमन उस समय, ये भाव शक्ति भी दरअसल क्रिया शक्ति ही है। यहां नास्ति से कथन किया, वहां अस्ति से कथन। यहां ये थोड़ी कहा राग सहित परिणमना और वहां कहा राग रहित परिणमना। यहां राग सहित परिणमने पर भी राग रहित परिणमने का गुण, और वहां कहा राग रहितता से निर्मल परिणमने का। तो राग रहित ना कहकर सीधा कहा निर्मल परिणमने का। अभी देखो यहां से पकड़ना बात को। चारित्र गुण की विपरीत पर्याय परिणमिति हो, परंतु चारित्र गुण में भाव शक्ति का रूप है। तो भाव शक्ति का रूप है तो भाव शक्ति का कार्य क्या है कि राग से रहित परिणमित होने का गुण है। तो चारित्र गुण में विपरीत पर्याय परिणम रही है, उसी समय में चारित्र में भाव शक्ति का रूप होने से वहां राग रहित परिणमने का भाव परिणम रहा है। अद्भुत बात है। इस कारण से विकार से रहित होना वह तेरा गुण है। गुरुदेव कहते हैं कभी सुना ना हो क्या करे, जैन नाम धराए कि हम दिगंबर हैं, वह कहे हम श्वेतांबर हैं। ये शांति भाई भाई तेरी चीज क्या है वह ल्यो ना, दिगंबर श्वेतांबर का तुझे कहां काम है। 544 पेज पे चलते हैं और आज की चर्चा में से थोड़ा सा भाव देखते हैं अपन। एकदम ऊपर है। अब आप लोग को कितना आगे बढ़ना पड़ेगा, करीब 4 पेज बढ़ना पड़ेगा मेरे अपन है 427, बिल्कुल ठीक है। व्यवहार रत्नत्रय का राग पर्याय में स्वतंत्र षट कारक से होता है, तो भी उसका गुण ऐसा है और प्रत्येक गुण में उस भाव शक्ति या भाव नाम का रूप अर्थात स्वरूप भी ऐसा है कि विकृत अवस्था रूप नहीं होना। भाव शक्ति का क्या रूप है? विकृत अवस्था रूप नहीं होना। विकृत अवस्था रूप नहीं होने के परिणमन रूप भाव शक्ति का परिणमन। प्रत्येक गुण में उस भाव नाम का रूप अर्थात स्वरूप भी ऐसा है कि विकृत अवस्था रूप नहीं होना, उससे रहित होना, सहित नहीं होना, परंतु रहित होना, ऐसा गुण है। पूछते हैं बात देखो, कारकों के अनुसार, भाषा ऐसी है कारकों के अनुसार, कर्म के अनुसार ऐसा न लिया। ये जो पर्याय में व्यवहार रत्नत्रय रूपी जो मलिन राग की विकृत अवस्था खड़ी हुई है, ये अपने ही पर्याय के विकृत कारकों से उपजी हुई है, पर्क से नहीं, कर्म से नहीं, कर्म के अनुसार नहीं। लो, कर्म से तो नहीं, कर्म के अनुसार नहीं। बोलो साहब। कितनी स्वाधीनता की बात है।
अब कर्म के उदय अनुसार, तो अनुसार तो है ना साहब, देखो निमित्त है तो अनुकूल तो कहेंगे कि अनुकूल कहने का उपचार किया जाता है, अनुकूल होता नहीं है। अभी एक और बात सुनो, निमित्त तो अनुकूल होता है ना, अरे अनुकूलता का उपचार होता है। लो अब पूरी परिभाषा को गहराई से देखो। निमित्त, देखो सामान्य जब निमित्त नैमित्तिक की व्याख्या करेंगे तो यही कहेंगे अनुकूल को निमित्त कहते हैं और अनुरूप को नैमित्तिक कहते हैं। अनुरूप कहो कि अनुसार कहो, ठीक है। तो अनुसार को नैमित्तिक कहते हैं। यशवंत भाई देखो बारीकी से देखना, नैमित्तिक और निमित्त की व्याख्या करें साहब। निमित्त क्या होता है, नैमित्तिक क्या होता है? कि किसी कार्य की उत्पत्ति जो विवक्षित है उसकी व्याख्या है वो नैमित्तिक है, वो निमित्त के अनुरूप नाम अनुसार है, और उसमें जिस पर अनुकूलता का आरोप आ सके वो निमित्त है। ऐसा कहा ना। दरअसल में वो अनुकूल नहीं, ये अनुरूप नहीं, ये तो आरोपित बात है। क्यों अनुकूल अनुरूप क्यों नहीं? क्योंकि दोनों के स्वतंत्र उपादान हैं। जब स्वतंत्र उपादान पने देखो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध रहता नहीं, और निमित्त नैमित्तिक संबंध रहता नहीं तो अनुकूलता अनुरूपता भी रहती नहीं। गजब की बात है भैया। एक ऐसी व्याख्या चलती है, उसको भी स्पष्ट अपन यहां कर लेते हैं चूंकि प्रसंग आ गया है, कि कर्म के उदय के अनुसार जीव, कर्म के उदय के अनुसार या निमित्त से जीव की परिणति में विकार होता है। तब कहते हैं कि जीव उस समय विकार न करे, स्वरूप से जुड़े तो विकार, वो उदय होने पर भी विकार नहीं होता। ऐसा ठीक है, बात ठीक है। अब और सुनो, अब कहते हैं कि जब जीव विकार करे तब कर्म का बंधन होता है, डिग्री टू डिग्री, ऐसा भी कहते हैं। तो सुनो, वो डिग्री टू डिग्री सिर्फ निमित्त की तरफ से बताने को कहा है, ऐसा नहीं होता। और ये चर्चा दोपहर को जो लोग आते हैं उन्हें पता है, षट खंडागम में ये बात के आधार से गुरुदेव की बात आई। षट खंडागम धवला टीका वीरसेन स्वामी आचार्य की, उसके अनुसार ये बात आई थी ना कि मिथ्यात, वो जो मोहिनी का बंध है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति वाला, और आयु का 33 सागर स्थिति वाला। तो ये उससे, ये डिग्री टू डिग्री नहीं होता, ये उसमें उस रूपता से उसकी योग्यता प्रमाण होता है। यहां जीव की योग्यता में उस संबंधी विकार आदि भाव उसकी योग्यता से। पहले तो स्वाधीनता, देखो जब तक निमित्त नैमित्तिक कितने द्रव्यों की पर्याय में घटित होता है कि 2 की, तो 2 को 2 समझो। पहले 2 को 2 समझोगे तो निमित्त नैमित्तिक की बात करने का तुम्हें अधिकार है, और तुम 2 को 1 करके मानोगे तो तुम्हें निमित्त नैमित्तिक कहने का भी अधिकार नहीं। इतनी गजब की बात है। अपन यहां आते हैं, जो भाषा अपनी जो विषय था, कारकों के अनुसार भाषा ऐसी है, कारकों के अनुसार, कर्म के अनुसार ऐसा न लिया। पर्याय में राग की विकृत अवस्था, पर में सुख बुद्धि, ऐसी मिथ्यात्व की बुद्धि, उसकी तो यहां बात है नहीं। यहां तो आसक्ति के परिणाम जो ज्ञानी की पर्याय में होते हैं, समझ में आया? विकृत अवस्था मिथ्यात्व की पर्याय में होती है, तब तो उसके अभाव रूप परिणमन उसे होता ही नहीं, तो उसकी तो यहां बात ही नहीं। ये तो मिथ्यात्व रहित सम्यक्त सहित स्वरूप के प्रतीतिवंत को जो आसक्ति से राग रूपी विकृत अवस्था है, उस अवस्था होने पर भी उससे रहित परिणमने का इसमें गुण है। ये भाव शक्ति, क्योंकि वहां द्रव्य दृष्टि नहीं है अज्ञानी को। मुनियों ने तो गजब काम किया है
इसमें से अर्थ करते करते बाहर निकलना बनता नहीं है, मन नहीं होता इसमें से बाहर निकलने का, इतना इसमें गहराई है। देखो ये तो ज्ञानियों के अंतरंग में से स्वरूप के वैभव का ऐसा झरना फूटता है, ऐसा झरना बहता है कि एक एक पंक्ति का आचार्य भगवान ने आदि पंक्ति में लिखा और गुरुदेव 1.5 घंटा चलती है वो बात। क्यों? और फिर कहते हैं कि उसमें से बाहर निकलना बनता नहीं। इतनी गंभीरता, इतनी गंभीरता, अमृत का बाण मारा है अमृत चंद्राचार्य ने। देखो 547 पेज पे अपन चलकर, अब इसमें एक बात आई थी, ये जरा अपने लिए है, मैं पढ़ते बोलते चलता हूं। एक भी बात यथार्थ रूप से भाव में भाषण हो जाए तो सब भाव का भाषण यथार्थ हो जाता है। बहुत ये इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या, सबका सब पता लग जाता है एक यथार्थ भाव के भाषण हो जाने में। उसे कोई विशेष ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ में आया? अपन तो चल रहे थे 547, जहां शक्ति प्रारंभ हुई, क्रिया शक्ति। कारकानुगत भवत्ता रूप भावमयी क्रिया शक्ति। देखो पहले आया था कारकानुगत निष्क्रांतमयी भाव शक्ति, ऐसा आया था ना कारकानुगत। अब आया कारकानुगत भवत्ता रूप भावमयी क्रिया शक्ति, यानी कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति। अभी क्या आया था? कारकों के अनुसार होने वाले भाव से रहित परिणमने की भाव शक्ति आया था। अब कहा कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति। अब ये गुरुदेव श्री नहीं हो तो अपन तो अर्थ निकालने में गच्चा खा जाए, चक्कर आ जाए। वहां भी कारकों के अनुसार, यहां भी कारकों के अनुसार। वहां कारकों के अनुसार होते परिणाम से रहित परिणमने की शक्ति, और यहां कारकों के अनुसार परिणमने की शक्ति। और अपन कहने लग जाएं कि हाँ देखो बात तो ठीक है, कारकों, अब फिर रहित, कारकों के अनुसार होने वाले परिणाम या क्रिया से रहित भाव शक्ति, रहित परिणमने की भाव शक्ति। और यहां कहा कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप क्रिया शक्ति। लो बेई कारक के, बेई कारक में दो भाव। अब पकड़ो जरा इस बात। कारक तो बेई है, आत्मा वही है, कारक भी शक्तियां बेई हैं। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण बस आने ही वाली है इनके बाद। तो वेई कारक शक्तियां, वेई कारक जो त्रिकाल इसमें रहे हुए हैं, कारक तो त्रिकाल रहे ना वस्तु, लेकिन कारक का कार्य क्या, कारक का भाव क्या? कि कारकों का भाव है पर्याय में उपस्थित भाव का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। तो कारक लगे कहां? अप्लाई हुए कहां? पर्याय में। ऐसा ही है ना। अब जरा यहां से देखो कि पर्याय यदि विकृत है तो पर्याय के कारक विकृत है, और पर्याय यदि अविकृत निर्विकारी निर्मल है तो उसके कारक निर्मल है। पहले तो प्रश्न ये उठे अपने को कि जब कारक, तो देखो जो कोई भी गुण पड़े हैं वे तो पवित्रता से रहे हुए हैं ना, कि हाँ वे जो कारक शक्तियां हैं वे तो पवित्रता से ही रही हुई है। एक भी गुण इसमें अपवित्र रूप रहा ही नहीं है, एक भी गुण। अच्छा अच्छा, इधर से आते हैं। चारित्र गुण इसमें पवित्रता से रहा है कि अपवित्रता से? पवित्रता से रहा। लेकिन पर्याय में जो राग उत्पन्न हुआ है वो पवित्र है कि अपवित्र है?
पर्याय में जो राग हुआ है वो अपवित्र है कि पवित्र है? अपवित्र है। और जो वीतरागता, निर्मल शांति, आनंद है वो पवित्र है कि अपवित्र है? वो पवित्र है। तो पर्याय में होती है पवित्रता अपवित्रता। पर्याय में पढ़ते हैं भेद पवित्रता अपवित्रता के, मलिनता के, निर्मलता के। वस्तु और वस्तु का स्वभाव तो त्रिकाल निर्मल रहा है, तो कारक भी निर्मल रहे हैं, लेकिन कारकों का भाव, कारकों का जो रूप है वो पर्याय में अप्लाई होता है। कौन सी पर्याय में? कि जो पर्याय उत्पन्न हो वर्तमान उस समय में, वो जैसी पर्याय है उस रूपता से कारक परिणम। तो विकार रूप अवस्था हुई तो उसके कारक विकृत, और निर्मल अवस्था के कारक निर्मल। आ गई बात ख्याल में? आ गई ना बात ख्याल? गजब की बात है, थोड़ी बारीकी से समझना पड़ेगी, क्योंकि बात बारीक है। एक समय की एक वर्तमान अवस्था, उस वर्तमान अवस्था में विकार का परिणमन होने पर भी विकार से रहित निर्मल परिणमन ना, ऐसी भाव शक्ति और निर्मल परिणमन रूप क्रिया शक्ति। ये निर्मल कारक का परिणमन, वो विकृत कारक के परिणमन से रहित परिणमन। वहां पर कहा था, कल कहा था कि यहां दो बात सिद्ध करी। एक पर्याय में ज्ञानी के, धर्मी के, प्रतीतिवंत के, मोक्ष मार्गी के, भावी सिद्ध के, निकट सिद्ध के पर्याय में राग है, ये सिद्ध किया, और राग से रहित परिणमन है, ये सिद्ध किया। कल किया था ना, यदि राग का परिणमन नहीं तो अभी सिद्ध क्यों नहीं, और वीतरागता का परिणमन नहीं तो सिद्ध होएगा कैसे? लॉजिक से है बात। कल नहीं आए थे? आए थे। तो फिर भाई साहब जो भाव शक्ति में इतना निर्मल परिणमन है वो एक क्रिया शक्ति के कारण। भाव शक्ति में नहीं, देखो जो वस्तु है उसका परिणमन है, उसमें भाव शक्ति का भी परिणमन है, क्रिया शक्ति का भी परिणमन है। एक ही समय में दोनों परिणमन है। भाव शक्ति ये थोड़ी कह रही है कि विकृत रूप परिणमना, वो कह रही है विकृत अवस्था होए तो भी उससे रहित परिणमने की भाव शक्ति। और उसी समय में क्रिया शक्ति कहती है कि निर्मल रूप परिणमने की क्रिया शक्ति। कमीज है ना, कमीज गंदी हो जाती है ना, सफेद सफेद कपड़ा हो, कुर्ता, अब गंदा हुआ है, गंदा हुआ है तो वहां गंदगी है गंदगी। ये उदाहरण स्वरूप समझना, इसमें ज्यादा घुसोगे तो फिर वो, हाँ, उदाहरण को उदाहरण रूप। इसमें गंदगी है, पर गंदगी के समय में भी सफेदी का भाव है कि नहीं? है कि? तो कुर्ता को सफेद ही कहने ठीक है, तो कुर्ता गंदगी के काल में भी सफेद परिणमित है, और वही कुर्ता अपनी धवलता से, अपनी स्वच्छता से सफेद परिणमित है। ये भाव शक्ति हो, क्रिया शक्ति। देखो इसमें समझाते हैं गुरुदेव, कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति। ये प्रश्न हो सकता था, इसलिए इस पे चर्चा की। 548 पेज पे ऊपर की 4 पंक्ति छोड़कर एक उत्तर है ना गुरुदेव श्री का। ये कहा था, किसी ने कुछ कहा तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारा काम नहीं कुछ ना कुछ बोला ही करे, इसका ठिकाना नहीं कुछ नया किया ही करे। कोई होगा ऐसा वाचाल चपल श्रोता और वेश बदलने वाला, बिना सिले कपड़े वाले आ जाते हैं ना, तो इधर आसन बिछाओ, इधर बैठो, इधर करो, ये करो।
आसन बिछाकर वहां बैठे, बिछाया हो किसी के लिए, वे कहते उसके ऊपर बैठे, सब खाता ठिकाने बिना का है, और यहां ठिकाने वाली बात करते हैं। देखो ठिकाने की बात, कारकों के अनुसार, उसमें भी कारकों के अनुसार था। बस एक पैराग्राफ में दोनों का भाव अपने समझ आ जाएगा। उसमें भी कारकों के अनुसार था, परंतु वह विकृत अवस्था की क्रिया थी। ये कारकों के अनुसार अविकृत जो कारक अंदर हैं उनकी बात है। तो अब अपने को लगेगा कि अंदर तो अविकृत कारक पड़े हैं और अवस्था में विकृत होते हैं, कि नहीं, सुनो, ऐसा है, कारक तो सब ही अविकृत स्वरूप निर्मल पवित्र ही रहे हैं। यदि कारक शक्ति, कारक गुण इसमें मलिन हो जाए तो वस्तु मलिन ठहरे, वे तो निर्मल ही है, पवित्र ही है, लेकिन उनका जो एप्लीकेशन पर्याय में है, पर्याय मलिन है तो वे पर्याय के कारक विकृत हैं, और पर्याय निर्मल है तो पर्याय में वे कारक निर्मल हैं। हाँ, वो तो उधर पर्याय को वस्तु से अभेद करके कथन किया, वो जो प्रवचन सारा, जो वर्तमान पर्याय है उससे अभेद लेकर के कथन किया। यहां तो निर्मल ही कहा, भाव शक्ति में भी निर्मल कहा और क्रिया शक्ति में भी निर्मल कहा। देख लो क्या कहते हैं, जो अविकृत कारक अंदर है उनकी बात है। कर्ता कार्य, जिसका कार्य हो, कर्ता हो, करण हो, साधन हो, संप्रदान रखकर अपने में रहे, अपने से हो, अपने आधार से हो, ये कारकों की व्याख्या। इन कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति, ये क्रिया शक्ति है। कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति वहां कही थी विकृत क्रिया से रहित परिणमने रूप भाव शक्ति, यहां कही निर्मल कारकों अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति। एक समय में देखो, इसका बहुत सीधा लॉजिक है, फिर दोहराते हैं कि यदि साधक की परिणति में राग है ही नहीं तो साधक नहीं सिद्ध होना चाहिए, और साधक की परिणति में राग रहितता नहीं तो सिद्ध होगा कैसे? लॉजिक है। तो राग रहितता भी है और राग भी है, निर्मलता का परिणमन भी है मलिनता के काल में, लेकिन मलिन होना इसका स्वभाव नहीं। तो मलिनता से रहित परिणमना इसका स्वभाव है, और निर्मल परिणमने के स्वभाव रूप ये परिणमता है। आ गई ना दोनों बातें। देखो, कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति का अर्थ ये है, क्रिया शक्ति अंदर है, वह क्रिया शक्ति उसे कहते हैं कि जो षट कारक निर्मल है, तदनुसार परिणति करे। निर्मल कारक निर्मल परिणमित करें। अब जैसे चारित्र गुण है, तो चारित्र गुण का ही राग रूप परिणाम होता है और चारित्र गुण का ही वीतराग परिणाम होता है। बाधक को तो भले राग रूपता ही होती रहे, पर साधक को तो चारित्र गुण में राग रूपता भी है और उसी समय में वीतरागपना भी है कि नहीं है? तो उसे कहेंगे राग का जो परिणमन है वो चारित्र का विकारी भाव, और वीतरागता का जो परिणमन है वो चारित्र का स्वरूप रूप भाव, ऐसे कहेंगे। तो कारकों का जो निर्मल भाव है वो कारकानुसार, और कारकों का जो विकृत भाव है वो विकृत कारकों का भाव। पर्याय में जो विकृति है वो कारकों का विकृत भाव, तदनुसार परिणति करे उसी क्रिया शक्ति कहते हैं। राग की क्रिया की यहां बात नहीं है, समझ में आया? यहां नहीं है वो राग की क्रिया और उससे रहे, वो बात यहां नहीं है। इसमें फिर गुरुदेव ने कहा था ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ऐसे कहते हैं ना, ज्ञान से भी मोक्ष, क्रिया से भी। क्रिया लेना है तो ये लो, ज्ञान माने स्वरूप संचेतन को ज्ञान लो, और क्रिया लो तो ये लो।
कैसी? कि अपने निर्मल कारको अनुसार होती हुई वीतरागता की जो निर्मल परिणमन रूप क्रिया है उसको लो, ये ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। 369 आएगा, नहीं 367। सम्यक दृष्टि को भोग भोगते हुए भी कर्म बंद क्यों नहीं होता? उधर भी ज्ञानी की बात चलती थी, ये भी ज्ञानी की बात है। सम्यक दृष्टि को भोग भोगते हुए भी कर्म बंद क्यों नहीं होता? है ना? उत्तर देखो, सम्यक दृष्टि को साता असाता रूप, प्रश्न समझ लेना पहले। भोग भोगते हुए भी कर्म बंद क्यों नहीं होता? दरअसल बंद तो होता है, उसमें स्थिति थोड़ी रहती है, एक बात। दूसरी बात, जितना अल्प बंद होता है उसे गिना नहीं, तो निर्बंध कहा, गिना नहीं। और निर्जरा अधिक है, वो अपेक्षा भी नहीं करता। जैसे, बहुत सरल बात है, जैसे पानी की टंकी है और आपने मोटर चला के पानी भर रहे हो और नीचे बहुत तेजी से खर्चा हो रहा है पानी का, माने नीचे फैल भी रहा है और अनेक प्रकार से उस पानी का खर्च हो रहा है और पानी भरा जा रहा है टंकी से। अब मोटर हो गई है खराब, तो वो चढ़ा रही है बिल्कुल बहुत मद्दा मद्दा पानी। अब जब मद्दा मद्दा पानी पहुंच रहा है और नीचे खर्चा तेज है, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे हम, आज टंकी खाली हो रही है, भर ही नहीं रही। बच्चे को भेजो, अपन जाओ, तो क्या कहेंगे? आ रहा है पानी बहुत मद्दा सा, उसमें से गिर रहा है, तो क्या कहेंगे? भर ही नहीं रही वो, तो वो भर नहीं रही। बताओ, भर नहीं रही, भले वो आधा सेंटीमीटर पानी पहुंच रहा हो, लेकिन भर रही है कि नहीं भर रही? भर रही पे भी नहीं भर रही। ऐसे ज्ञानी को बंद नहीं है, कर्म बंद नहीं होता, ऐसा कथन उसकी निर्जरा अधिक है, बंद अल्प है, इस अपेक्षा कहते हैं। ये प्रश्न समझ लेना। अब देखो उत्तर। सम्यक दृष्टि को साता असाता रूप जितनी विषय सामग्री है वह सब अनिष्ट रूप लगती है। अब मैंने इसे हरा कर दिया है। हरा क्यों कर दिया? कि सम्यक दृष्टि तो पर द्रव्यों में इष्टता अनिष्टता करता नहीं, तो फिर अनिष्ट लिखने का यहां तात्पर्य क्या है? यहां तात्पर्य यह है कि जो कोई भी साता असाता रूप विषय सामग्री है वह सब अनिष्ट रूप लगती है। इसका मतलब है उसमें उसकी बुद्धि आप रूपता से नहीं दौड़ती, उसमें यह होए यानी उन